जय माता दी, जय गुरुदेव। मित्रों, आज हम आपको त्राटक से सम्मोहन करने वाले दुष्परिणाम या गलत प्रयोग करने वाले लोगों से कैसे बचा जाए, इस विषय में आपको कुछ जानकारी देंगे। आप उस सम्मोहन से बच सकते हैं जो गलत भावना से उसका प्रयोग कर रहा है। मित्रों, कि ज्यादातर लोग त्राटक से सम्मोहन करते हैं या तंत्र क्रिया से सम्मोहन करते हैं, और दूसरा कोई ऐसा वो नहीं है कि जो उससे सम्मोहन क्रिया की जा सके। या तो काजल होगा, या तिलक होगा, या कोई क्रिया भी होगी तांत्रिक वाली, जिसमें उस व्यक्ति का नाम लेते हैं, विशेष व्यक्ति को जिसको सम्मोहित करना होता है। परंतु हम जो आंखों की शक्ति से सम्मोहित करने वाला व्यक्ति है, उसका हम यहाँ उपाय बता रहे हैं। आप उस उपाय के द्वारा उस सम्मोहन से बच सकते हैं। सर्वप्रथम तो आपको अगर ये महसूस होता है कि ये व्यक्ति सम्मोहन करता है या कर सकता है, तो आप उसका ध्यान करें। और अगर आप उसे नहीं पहचान पाते हैं, तो केवल आप उसको पहचानने की विधि भी हम बता रहे हैं कि कैसे आप पहचानेंगे। जिस व्यक्ति की आंखें देखते देखते बड़ी होने लगे, यानी जैसे नॉर्मल आंखें और नॉर्मल आंखों से थोड़ी इस तरह से बड़ी होने लगे, यानी आपको प्रभावशाली लगे, तब आप समझो कि ये व्यक्ति सम्मोहन करता है। तो उस कंडीशन में आप एक शब्द उससे बोल सकते हैं कि आप लाल मिर्च जानते हो कैसी होती है, कि आंखों में लग जाए तो कितना दर्द होता है। एक शब्द यह बोलना है उसको, और दूसरा जो शब्द है हम उसको आगे बताएंगे। ऐसा कहकर आप अपनी बात ऐसा कहें और आप अपनी बात कोई रखें, उसकी बात को काटते हुए आप पर सम्मोहन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस विधि से एक दूसरी विधि भी है जिसको हम बताएंगे आगे। तो इस प्रकार के सम्मोहन से वो व्यक्ति जो आपकी तरफ देख रहा है और आपके आंखों की तरफ देख रहा है, इस शब्द को सुनकर समझ जाएगा कि ये व्यक्ति मेरे प्रभाव में नहीं आएगा। यदि ऐसा संभव ना हो, क्यों कि यदि आप ऐसा ना बोल सकें, तो आपको क्या करना है कि आप पहचान लें कि ये व्यक्ति सम्मोहन मेरे ऊपर कर रहा है। तब आप उससे बोलें कि जिस तरह आप देखते हो उस तरह मैं लोगों को सम्मोहन करता हूं। ये बात उस व्यक्ति को बताएं जो आपको सम्मोहित करने की कोशिश करता है। बोला मैं भी त्राटक करता हूं, या त्राटक क्रिया मैंने की है और मैं दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित कर सकता हूं। इस क्रिया से भी उसकी सम्मोहन शक्ति कट जाएगी। और उसको एक शब्द और बोले कि परंतु सम्मोहन शक्ति का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका आपको जो पाप लगेगा वो आपको भोगना पड़ेगा, यानी करने वाले को भोगना है। ये इतनी सी बात उसको बोलना है। यानी दो चीजें मैंने बताई हैं। एक तो उसको बोला कि आप लाल मिर्च के बारे में जानते हैं, आंखों में लग जाए तो कितनी तेज लगती है। ये सटीक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, आप उससे बच सकते हैं। और दूसरा कि सम्मोहन क्रिया में जानता हूं और सम्मोहन करने से व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, परंतु गलत सम्मोहन करने वाले को उस पाप कर्म को भोगना पड़ता है जो गलत भावना से इस सम्मोहन को करता है। मित्रों, ये दो उपाय हैं। आप इस प्रकार गलत सम्मोहन करने वाले से बच सकते हैं। और जब कभी कोई व्यक्ति सम्मोहित करता है, तो आप उसको पहचान भी सकते हैं कि ये व्यक्ति सम्मोहित कर रहा है। उसकी दो ही पहचाने, एक तो एक टक देखेगा वो आपकी तरफ, नजर नहीं हटाएगा। दूसरा, वो पलक नहीं मारेगा, आंखें उसकी और थोड़ी नॉर्मल से इस तरह की होना शुरू हो जाएगी। मित्रों, आप इस क्रिया से बच सकते हैं और आप इसकी जानकारी अपने पास रखें। कोई वक्त पड़े तो आप इससे बच सकते हैं। जय माता की। माता आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो डालता हूं, जो कोई व्यक्ति मुझसे प्रश्न करता है तो उसकी मैं वीडियो डालकर ही समझा पाता हूं, क्योंकि कमेंट में लिखना इतना आसान नहीं है और उसको समझना भी आप लोगों को आसान नहीं है।
मित्रों, आप सबको धन्यवाद।